ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टाइम विद उर्मिला में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी भगवान भोलेनाथ की कृपा से स्वस्थ, खुश और आनंदित होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, सावन का महीना शुरू हो चुका है। ये महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और इस पूरे महीने में उनकी विशेष आराधना की जाती है। ये महीना न केवल भक्ति और श्रद्धा का प्रतीक है, बल्कि ये आत्मसंयम, पवित्रता और सकारात्मकता का भी समय है। ऐसा माना जाता है कि सावन में किए गए छोटे छोटे अच्छे कर्म भी भगवान शिव की अपार कृपा दिलाते हैं। वहीं इस महीने में की गई कुछ गलतियां हमारे जीवन पर बहुत भारी पड़ सकती हैं। आज मैं आपके साथ सावन के महीने में किए जाने वाले 5 ऐसे कामों के बारे में विस्तार से बात करने वाली हूँ, जिन्हें यदि आपने भूल कर भी किया तो आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। ये गलतियां न केवल आपको भगवान शिव की नाराजगी का पात्र बना सकती हैं, बल्कि आपके जीवन में आर्थिक संकट और अन्य प्रकार की परेशानियां भी ला सकती हैं। यहाँ तक कि आपको सड़क पर आने की नौबत भी आ सकती है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप इन 5 कामों के बारे में गहराई से जान लें और पूरे सावन के महीने में इनसे दूर रहें। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, क्योंकि हम हर एक काम के पीछे के गहरे कारणों, आध्यात्मिक महत्व और संभावित नकारात्मक परिणामों को विस्तार से समझेंगे। तो अगर आप भी भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं और अपने जीवन को हर प्रकार की नकारात्मकता और परेशानियों से बचाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ये आपके लिए एक मार्गदर्शक की तरह काम करेगा। सावन का आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व। दोस्तों, किसी भी नियम या परहेज को जानने से पहले उसके महत्व को समझना बहुत जरूरी होता है। सावन का महीना क्यों इतना महत्वपूर्ण है? क्यों इस महीने में कुछ खास काम वर्जित माने जाते हैं? चलिए इस पर विस्तार से बात करते हैं। भगवान शिव को प्रिय महीना। पौराणिक कथाओं के अनुसार सावन का महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। ऐसा माना जाता है कि इसी महीने में भगवान शिव ने विष का पान किया था, जिससे सृष्टि की रक्षा हुई थी। इस घटना के बाद सभी देवी देवताओं ने उन पर जल डालकर उनके शरीर की गर्मी को शांत किया था। इसलिए सावन के महीने में भगवान शिव का जलाभिषेक करना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस महीने में उनकी भक्ति और आराधना करने से वो बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। ये महीना भगवान शिव के प्रति हमारी कृतज्ञता और प्रेम को व्यक्त करने का भी समय है। प्रकृति का पुनर्जन्म। सावन का महीना वर्षा ऋतु में आता है, जब प्रकृति एक नया जीवन पाती है। चारों तरफ हरियाली छा जाती है और मौसम बहुत ही सुहावना हो जाता है। ये समय नई शुरुआत और सकारात्मकता का प्रतीक है। इस महीने में भगवान शिव की पूजा करके हम प्रकृति के प्रति भी अपना सम्मान व्यक्त करते हैं और जीवन के चक्र को बनाए रखने में अपना योगदान देते हैं। व्रत और उपवास का महत्व। सावन के महीने में बहुत से लोग व्रत और उपवास रखते हैं। खासकर सोमवार के दिन का व्रत बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। व्रत और उपवास न केवल हमारे शरीर को शुद्ध करते हैं, बल्कि हमारी आत्मा को भी पवित्र करते हैं। ये हमें आत्मसंयम और इच्छा शक्ति विकसित करने में मदद करते हैं। सावन में व्रत रखने से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है और हमारे जीवन में सुख समृद्धि आती है। सावन में भूल कर भी न करें ये 5 काम, वरना हो सकता है आपका जीवन बर्बाद। अब हम उन 5 मुख्य कामों के बारे में विस्तार से जानेंगे, जिन्हें सावन के महीने में भूल कर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। पहला काम, तामसिक भोजन और मांसाहार का सेवन। कंजम्पशन ऑफ तामसिक फूड एंड नॉन वेजिटेरियन फूड। दोस्तों, सावन का महीना सात्विकता, पवित्रता और मन की शुद्धि का समय है। इस पूरे महीने में तामसिक भोजन जैसे मांस, मछली, अंडा और मदिरा का सेवन पूरी तरह से वर्जित माना गया है। इसके अलावा लहसुन और प्याज को भी तामसिक भोजन की श्रेणी में रखा गया है और इनका सेवन भी इस महीने में नहीं करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि तामसिक भोजन हमारे मन और विचारों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। ये हमारे अंदर क्रोध, आलस्य और अशुद्धता की भावनाएं पैदा करता है। आध्यात्मिक कारण। सावन का महीना भगवान शिव की भक्ति और आराधना का समय है। भगवान शिव स्वयं ही शांति और वैराग्य के प्रतीक हैं। तामसिक भोजन का सेवन करने से हमारी इंद्रियां उत्तेजित होती हैं और हमारा मन भक्ति से भटक जाता है। ये हमारी आध्यात्मिक प्रगति में बाधा डालता है और हमें भगवान शिव की कृपा से वंचित कर सकता है। यदि हम इस पवित्र महीने में तामसिक भोजन करते हैं, तो हम न केवल धार्मिक नियमों का उल्लंघन करते हैं, बल्कि अपनी आत्मा को भी अशुद्ध करते हैं। स्वास्थ्य कारण।
आयुर्वेद के अनुसार भी सावन के महीने में हमारा पाचन तंत्र कमजोर होता है। वर्षा ऋतु में वातावरण में नमी अधिक होती है, जिससे बैक्टीरिया और वायरस आसानी से पनपते हैं। तामसिक भोजन भारी होता है और इसे पचाने में अधिक ऊर्जा लगती है, जिससे हमारे शरीर पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है और हम बीमारियों की चपेट में आसानी से आ सकते हैं। सात्विक भोजन हल्का और सुपाच्य होता है, जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करता है और हमें भक्ति और पूजा के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। आर्थिक नुकसान से संबंध। अब आप सोच रहे होंगे कि तामसिक भोजन का सेवन करने से हम सड़क पर कैसे आ सकते हैं। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि हम सावन के महीने में नियमों का पालन नहीं करते हैं तो भगवान शिव हमसे नाराज हो सकते हैं। उनकी नाराजगी से हमारे जीवन में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। ये नकारात्मकता हमारे कार्यों में बाधा डाल सकती है, जिससे हमारे व्यापार और नौकरी में नुकसान हो सकता है। इसके अलावा तामसिक भोजन का सेवन करने से हमारी बुद्धि भ्रमित हो सकती है, जिससे हम गलत वित्तीय निर्णय ले सकते हैं और अपनी जमा पूंजी भी गंवा सकते हैं। इसलिए सावन के महीने में शुद्ध और सात्विक जीवन शैली अपनाकर हम न केवल भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि अपने आर्थिक जीवन को भी सुरक्षित रख सकते हैं। दूसरा काम, क्रोध, झूठ और अपशब्दों का प्रयोग, यूज ऑफ एंगर, लाइज एंड हार्श वर्ड्स। सावन का महीना वाणी पर संयम रखने का भी महीना है। इस दौरान क्रोध करना, झूठ बोलना और अपशब्दों का प्रयोग करना बहुत अशुभ माना जाता है। भगवान शिव शांति और शांत स्वभाव को प्रिय मानते हैं। क्रोध और नकारात्मक विचार हमारे मन को अशांत करते हैं और हमारी सकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करते हैं। आध्यात्मिक कारण, सावन के महीने में हमें अपनी भावनाओं और विचारों पर नियंत्रण रखना चाहिए। क्रोध एक नकारात्मक भावना है जो हमारे मन को अशांत करती है और हमें गलत काम करने के लिए प्रेरित कर सकती है। झूठ बोलना और अपशब्दों का प्रयोग करना हमारे रिश्तों में कड़वाहट पैदा करता है और दूसरों को दुख पहुंचाता है। भगवान शिव प्रेम और करुणा के सागर हैं और उन्हें ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं जो क्रोध करते हैं, झूठ बोलते हैं या दूसरों को दुख पहुंचाते हैं। इसलिए इस पवित्र महीने में हमें अपनी वाणी को शुद्ध रखना चाहिए और हमेशा सत्य और मधुर वचनों का प्रयोग करना चाहिए। सामाजिक कारण, क्रोध, झूठ और अपशब्दों का प्रयोग न केवल आध्यात्मिक रूप से हानिकारक है, बल्कि सामाजिक रूप से भी इसके बहुत बुरे परिणाम हो सकते हैं। क्रोध में हम ऐसे शब्द कह सकते हैं या ऐसे काम कर सकते हैं जिससे हमारे अपनों को दुख पहुंचे और हमारे रिश्ते खराब हो जाएं। झूठ बोलकर लोगों का हम पर से विश्वास उठ जाता है और अपशब्दों का प्रयोग करने से हमारी सामाजिक छवि खराब होती है। एक खराब सामाजिक छवि और टूटे हुए रिश्ते हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालते हैं और हमें अकेला कर सकते हैं। आर्थिक नुकसान से संबंध। अब सवाल यह है कि क्रोध, झूठ और अपशब्दों का प्रयोग करने से हम सड़क पर कैसे आ सकते हैं। दोस्तों, जब हमारे रिश्ते खराब होते हैं और हमारी सामाजिक छवि धूमिल होती है तो इसका सीधा असर हमारे काम और व्यापार पर पड़ता है। लोग हम पर भरोसा करना बंद कर देते हैं और हमें नए अवसर मिलना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा क्रोध में हम ऐसे फैसले ले सकते हैं जिससे हमें वित्तीय नुकसान हो सकता है। झूठ बोलकर या दूसरों को धोखा देकर हम कुछ समय के लिए पैसा कमा सकते हैं, लेकिन लंबे समय में इसका बहुत बुरा परिणाम होता है और हमारी सारी कमाई नष्ट हो सकती है। इसलिए सावन के महीने में अपनी वाणी और व्यवहार को शुद्ध रखकर हम न केवल भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन को भी सुरक्षित रख सकते हैं। तीसरा काम, अनावश्यक यात्रा और व्यस्तता, अननेसेसरी ट्रैवल एंड बिजीनेस। सावन का महीना भगवान शिव की भक्ति और आराधना के लिए समर्पित है। इस महीने में जितना हो सके अनावश्यक यात्राओं से बचना चाहिए और अपने आप को शांत और स्थिर रखने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि आप अपना अधिक से अधिक समय भगवान शिव की पूजा और ध्यान में लगा सकें। आध्यात्मिक कारण, सावन का महीना हमें बाहरी दुनिया से थोड़ा हटकर अपने अंदर झांकने का अवसर देता है। ये समय ध्यान, योग और आध्यात्मिक चिंतन के लिए बहुत ही उपयुक्त है। अनावश्यक यात्राएं और अत्यधिक व्यस्तता हमें इन सब से दूर रखती हैं और हम भगवान शिव की भक्ति में पूरी तरह से लीन नहीं हो पाते हैं। यदि हम इस पवित्र महीने में शांत और स्थिर रहते हैं तो हम आसानी से अपने मन को एकाग्र कर सकते हैं और भगवान शिव के साथ अपना संबंध मजबूत कर सकते हैं। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य कारण, अत्यधिक यात्रा और व्यस्तता हमारे शरीर और मन दोनों पर दबाव डालती है। इससे हमें थकान, तनाव और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। सावन का महीना हमें अपने शरीर और मन को आराम देने और उन्हें पुनर्जीवित करने का अवसर देता है। यदि हम इस दौरान शांत और स्थिर रहते हैं तो हमारा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर रहता है, जिससे हम भक्ति और पूजा में और अधिक ऊर्जावान महसूस करते हैं। आर्थिक नुकसान से संबंध। अब बात करते हैं कि अनावश्यक यात्रा और व्यस्तता हमें सड़क पर कैसे ला सकती है।
दोस्तों, अनावश्यक यात्राएं न केवल हमें शारीरिक और मानसिक रूप से थका देती हैं, बल्कि इन पर बहुत अधिक पैसा भी खर्च होता है। यदि हम सावन के महीने में बिना किसी ज़रूरी काम के इधर उधर घूमते रहते हैं, तो हम अपना समय और पैसा दोनों बर्बाद करते हैं, जो हमारे आर्थिक भविष्य के लिए हानिकारक हो सकता है। इसके अलावा अत्यधिक व्यस्त रहने से हम अपने काम और व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं, जिससे हमें वित्तीय नुकसान हो सकता है। इसलिए सावन के महीने में अनावश्यक यात्राओं से बचें और अपने समय और ऊर्जा का सदुपयोग भगवान शिव की भक्ति और अपने ज़रूरी कामों पर करें, ताकि आप आर्थिक रूप से सुरक्षित रह सकें। चौथा काम, बाल और नाखून काटना, कटिंग हेयर एंड नेल्स। हिंदू धर्म में सावन के महीने में बाल और नाखून काटना अशुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस पवित्र महीने में इन कामों को करने से आध्यात्मिक शुद्धता भंग हो जाती है और नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। पारंपरिक और सांस्कृतिक कारण, हमारी प्राचीन ग्रंथों और परंपराओं में सावन के महीने को बहुत ही पवित्र माना गया है। इस दौरान बहुत से लोग सात्विक जीवन शैली अपनाते हैं और भौतिक सुख सुविधाओं से थोड़ा दूर रहते हैं। बाल और नाखून काटना सौंदर्य और शारीरिक रखरखाव से जुड़ा हुआ है और ऐसा माना जाता है कि इस महीने में इन कार्यों से परहेज करके हम अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं और आध्यात्मिक साधना पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं। ये एक प्रकार का त्याग और समर्पण माना जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, संभावित। हालांकि इसका कोई सीधा वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन कुछ लोग ये तर्क देते हैं कि वर्षा ऋतु में वातावरण में नमी अधिक होती है, जिससे बाल और नाखून जल्दी खराब हो सकते हैं या उनमें इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए इस दौरान इन्हें न काटने की सलाह दी जाती होगी, ताकि किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य समस्या से बचा जा सके। आर्थिक नुकसान से संबंध। अब सवाल ये है कि बाल और नाखून काटने से हम सड़क पर कैसे आ सकते हैं। दोस्तों, ये मुख्य रूप से पारंपरिक मान्यताओं और सांस्कृतिक जुड़ाव पर आधारित है। ऐसा माना जाता है कि सावन के महीने में बाल और नाखून काटने से देवी देवता नाराज हो सकते हैं, जिससे आपको दुर्भाग्य का सामना करना पड़ सकता है। ये दुर्भाग्य आपके जीवन के किसी भी पहलू को प्रभावित कर सकता है, जिसमें आपकी आर्थिक स्थिति भी शामिल है। इसलिए इस पवित्र महीने में इन परंपराओं का पालन करना आपके लिए शुभ फलदायी हो सकता है और आपको किसी भी प्रकार की नकारात्मकता या आर्थिक संकट से बचा सकता है। पांचवा काम, शिवलिंग पर न अर्पित करें ये सामग्रियां। डू नॉट ऑफर दीज थिंग्स ऑन शिवलिंगा। भगवान शिव की पूजा में कुछ विशेष सामग्रियां अर्पित की जाती हैं, जिन्हें बहुत शुभ माना जाता है, जैसे जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा और भांग। लेकिन कुछ ऐसी सामग्रियां भी हैं जिन्हें शिवलिंग पर अर्पित करना वर्जित माना गया है, क्योंकि ऐसा करने से भगवान शिव नाराज हो सकते हैं और आपको उनकी कृपा प्राप्त नहीं होगी, जिससे आपके जीवन में परेशानियां आ सकती हैं और आर्थिक स्थिति भी प्रभावित हो सकती है। वर्जित सामग्रियां और उनके कारण। शिवलिंग पर मुख्य रूप से निम्नलिखित सामग्रियां नहीं अर्पित करनी चाहिए। हल्दी। हल्दी का प्रयोग मुख्य रूप से स्त्रियों से संबंधित पूजाओं में किया जाता है और इसे सौंदर्य और शुभता का प्रतीक माना जाता है। भगवान शिव वैरागी हैं, इसलिए उन्हें हल्दी अर्पित करना शुभ नहीं माना जाता है। केतकी के फूल। पौराणिक कथाओं के अनुसार केतकी के फूल ने ब्रह्मा जी के झूठ में उनका साथ दिया था, जिससे भगवान शिव नाराज हो गए थे और उन्होंने केतकी के फूल को अपनी पूजा से वर्जित कर दिया था। इसलिए इसे शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए। तुलसी। तुलसी का पौधा भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और उनकी पूजा में इसका विशेष महत्व है। भगवान शिव और भगवान विष्णु अलग अलग देवता हैं, इसलिए तुलसी को शिवलिंग पर अर्पित करने से बचना चाहिए। कुमकुम। कुमकुम भी हल्दी की तरह ही स्त्रियों से संबंधित है, इसलिए इसे भी शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए। नारियल पानी। शिवलिंग पर नारियल अर्पित करना शुभ माना जाता है, लेकिन नारियल पानी अर्पित नहीं करना चाहिए। आर्थिक नुकसान से संबंध। यदि आप अनजाने में या जानबूझकर भगवान शिव की पूजा में इन वर्जित सामग्रियों का प्रयोग करते हैं, तो इससे भगवान शिव नाराज हो सकते हैं और आपको उनकी कृपा प्राप्त नहीं होगी। भगवान शिव की नाराजगी से आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा आ सकती है, जिससे आपके काम और व्यवसाय में बाधाएं आ सकती हैं और आपको आर्थिक नुकसान हो सकता है। इसलिए हमेशा भगवान शिव की पूजा विधि और नियमों का पालन करें और उन्हें केवल प्रिय सामग्रियां ही अर्पित करें, ताकि आपको उनकी कृपा प्राप्त हो सके और आपका जीवन सुख समृद्धि से भरा रहे। सावन में किए जाने वाले कुछ शुभ काम। दोस्तों, अब जब हमने ये जान लिया है कि सावन के महीने में क्या नहीं करना चाहिए, तो ये भी जान लेते हैं कि इस पवित्र महीने में हमें क्या करना चाहिए, जिससे हमें भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो सके और हमारे जीवन में सुख समृद्धि आए। भगवान शिव का जलाभिषेक करें, सावन सोमवार का व्रत रखें, शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करें, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करें,
पौधारोपण करें, खासकर बेल का पौधा लगाना बहुत शुभ माना जाता है। सकारात्मक और शांत रहें, अपने मन को शुद्ध रखें और अच्छे विचार मन में लाएं। दान पुण्य के कार्य करें। भक्ति और नियमों का पालन ही सफलता की कुंजी। दोस्तों, ये थे सावन के महीने में भूलकर भी न किए जाने वाले 5 काम और कुछ शुभ कार्य जिन्हें करके आप भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन में सुख समृद्धि ला सकते हैं। याद रखें कि सावन का महीना भगवान शिव की भक्ति और आराधना का महीना है और हमें इस पवित्र महीने को पूरी श्रद्धा, भक्ति और नियमों के पालन के साथ बिताना चाहिए। यदि आप इन नियमों का पालन करते हैं और गलत कामों से बचते हैं तो निश्चित रूप से भगवान शिव आपसे प्रसन्न होंगे और आपके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली लाएंगे और आप हर प्रकार के आर्थिक संकट से भी बचे रहेंगे। आप सावन के महीने में किन नियमों का पालन करते हैं, नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और अगर आप मेरे चैनल टाइम विद उर्मिला पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसे और भी ज्ञानवर्धक वीडियो मिलते रहें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें।